जैसे ही मौसम चेंज हुई है तो इसी तरीके से इसी तरतीब से हमने बकरियों की जो फीड का शेड्यूल है वो भी 100 दम चेंज कर देना है, क्योंकि जिस तरतीब से हम गर्मी में खिलाते थे सर्दियों में हमने वैसे बिल्कुल भी नहीं खिलाना, क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती है, तो फिर उसी में तरतीब कुछ और होती है। अब जो है उसके उल्टे हैं, क्योंकि दिन बिल्कुल छोटे हैं और रातें बहुत लंबी है, तो इसी वजह से रात को आपने इतना देर को खिलाना है या सुबह सवेरे शाम के टाइम में आपको तरतीब बताता हूँ, ताकि जो रात को बकरी अपनी जुगाली वगैरह कर सके और उसको ठंड वगैरह ना लगे। और इसीलिए आपने जब मगरिब तक का या मगरिब के बाद आपने ग्वारे का कट्टा, मूंगी का कुट्टा या जो खुश्क चारा जो भी है, भूसा, तूड़ी, चोकर मिलाकर खिलाते हैं। बहरहाल सबसे बेस्ट सर्दियों की खुराक है मूंगफली का कुट्टा हो गया, मूंगी का कट्टा हो गया, या कि फिर ग्वारे का हो गया, वो आपने शाम के टाइम खिलाना है। या फिर जैसे आप फजर वाले टाइम पे उठते सुबह सवेरे नमाज पढ़ के आपने इनकी खोलियों में खुश्क चारा, जो मूंगी का कुट्टा, ग्वारे का कुट्टा या मूंगफली का कुट्टा, ये जो चीज़ें हैं आपने ये अपने बकरियों के खोलियों में डाल देने हैं, ताकि वो सुबह तक खा ले। ऐसे ना हो कि आप उठते हैं फजर वाले और अपनी बकरियों को आप खुराक देते हैं दिन के 10 बजे, तो इससे आपके जानवर कभी भी सुधरेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, उल्टा कमज़ोर हो गए, क्योंकि रात 12-13 घंटे की रात हो गई, फिर दिन के अपने 10 कर दिए। फिर इनको ऐसे समझ ले आप कितनी भी चाहे अच्छी खुराक खिलाएं, इसका नतीजा ऐसे होगा जैसे आपने इनको एक टाइम खिलाया है। तो सुबह आपने जैसे आपने इसको खुराक खिलाई, खुरलियाँ खाली कर गए, 10 बजे के बाद आपने इनको पानी पिलाना है, जी भर के ताज़ा पानी आपने इनको पिला देना है। तब बकरियाँ सुकून के साथ बैठ जाएगी। फिर तकरीबन असर वाले टाइम आपने इनको या थोड़ी देर ठहर के ही आपने इनको देना है सब्ज़े में लूसर का कुतरा हो गया, ज्वारे का हो गया, जिस भी चीज़ का आपके पास अवेलेबल हो सब्ज़ घास, वो आपने खिलाना है, या किसी दरख्त वगैरह से टारी वगैरह काट कर खिलाएं, ताकि बकरियों का कुछ निज़ाम इनहदाब सेट रहे। क्योंकि 100 दम आपने इनकी खुराक चेंज नहीं करनी, आपने खुश्क और सब्ज़ दोनों को इकट्ठे लेके चलना है, क्योंकि इनके जो आते हैं, इनका जो मैदा है, दोनों चीज़ों पे 12 महीने एक आपने नीम का, शरी का, या कि फिर जो भी आपके पास सब्ज़ा आ गया, सलूसर का आ गया, वो आपने खिला दिया, खा के बकरियाँ फारिग हो गई। तो उसके बाद फिर आपने शाम वाले टाइम पे इनको या जो होता है भूसा हो गया, गंदम का भूसा, तूड़ी, ये खिला देना है, या कि फिर थोड़ी देर ठहर के आपने इनको फिर दोबारा मूंगी का कुट्टा और ग्वारे का कुट्टा दे देना है, ताकि इनकी जिस्म जो है गर्म रहे, इनको सर्दी वगैरह ना लगे। तो इसके के लिए अगर आपके पास भी मेरी तरह ये ऐसे शेड बना हुआ है, ऐसे सेटअप बना हुआ है, तो आपने बकरियों का रस्सी जब निकाल देनी है रात के टाइम, जब इनको ठंड ज़्यादा लगेगी तो ऑटोमेटिकली जाकर अंदर बैठ जाएंगी। इनको गर्मी लगेगी अगर बाहर आपका कोई खुराक वगैरह होगी, खा कर जब वो थकेंगी, थक कर फिर आकर अंदर बैठेंगी। तो आपने की समझे कि जान छूटी हुई होगी, बकरियों को छोड़ना, बांधना, इन चीज़ों से इन कामों से आपकी बिल्कुल कामों से आपकी निजात हो जाएगी, और बकरियां अपने हिसाब से, अपने दम से, जहाँ से जो चीज़ खानी होगी वो खाएगी, जहाँ बैठना होगा, जिसको बाहर बैठना है, जिसको अंदर बैठना है। ज़ाहिरी बात है, जब हमें सर्दी ज़बरदस्त महसूस होगी तो सेम उसी तरह हमारे जानवरों को भी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली जाकर अंदर किसी सायेदार जगह पर बैठ जाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।